हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं होम्योपैथिक मेट्रियामेटिका को एक न्यू वे में, जिसमें हम मेट्रियामेटिका को सिस्टम वाइज पढ़ेंगे और उनके इम्पॉर्टेंट ड्रग्स को और उन ड्रग्स को आपस में डिफ्रेंशिएट भी करेंगे। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब पेशेंट हमारे पास आएगा तो हमें सिमिलम डिसाइड करने में हेल्प मिलेगी। डिफ्रेंशिएट करने के लिए हमें कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स चाहिए और उनकी मॉडलिटीज़ चाहिए। तो आज हम रेस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट करेंगे। मेरे कंटेंट का सोर्स है एलेंस मेट्रियामेटिका एंड बोरिक्स मेट्रियामेटिका। आज हम इसकी 3 इंपॉर्टेंट ड्रग्स डिस्कस करेंगे, आर्सेनिक एल्बम, हेपरसल्फ और काली कार्बोनिकम। तो फर्स्ट है आर्सेनिक एल्बम। कैरेक्टर ऑफ आर्सेनिक एल्बम: ब्रीदिंग अस्थमेटिक, मस्ट सिट एंड बेंड फॉरवर्ड। मतलब पेशेंट आएगा, आपको बोलेगा कि उसको इतना अस्थमा का अटैक होता है कि उसको उठ के बैठना पड़ता है और फॉरवर्ड बेंडिंग करना पड़ता है, तो उसको रिलीफ मिलता है। थर्ड पॉइंट, स्प्रिंग्स आउट ऑफ बेड एट नाइट। उसको रात में हमेशा बेड से उठ जाना पड़ता है सफोकेशन की वजह से। अनेबल टू लाई डाउन फॉर फेयर ऑफ सफोकेशन, वो सो भी नहीं पाता है पेशेंट, क्योंकि उसे हमेशा डर लगा रहता है कि वो सांस लेने में उसको प्रॉब्लम होगी। पेशेंट फील कैसा करता है, सेंसेशन कैसा होगा? एयर पैसेज कंस्ट्रिक्टेड, जो उसका एयर पैसेज है लंग से लेके ब्रोंकस तक, वो पूरा फ्लूइड से कंस्ट्रक्टेड रहेगा, ऐसा उसको फील होता है। बर्निंग इन द चेस्ट, ये आर्सेनिक का करेक्टरिस्टिक पॉइंट है। कफ एक्सपेक्टोरेशन स्कैंटी फ्रोदी ड्राई, जो पेशेंट का कफ होगा वो स्कैंटी होगा, ड्राई होगा, उसमें ज़्यादा म्यूकस नहीं होगा। पेन का करेक्टर कैसे होगा? जब पेशेंट बार बार कफ करेगा तो उसे पेन होगा चेस्ट में। पेन का करेक्टर होगा डार्टिंग पेन, अपर थर्ड ऑफ द राइट लंग। साउंड कैसा होगा? ऑस्कल्टेटरी साउंड होगा, वीजिंग रेस्पिरेशन। तो उसका एग्रीवेशन और एम्बुलेशन कैसे होता है, ये हमें पेशेंट से पूछना बहुत ज़रूरी रहता है। तो पेशेंट का एग्रीवेशन बोलने का सिम्टम उसके किससे वर्स होते हैं, जैसे मिडनाइट मिड नून। ये आर्सेनिक एल्बम का करेक्टरिस्टिक है कि उसका हर सिम्टम्स, एवरी सिम्टम्स एग्रीवेट मिडनाइट एंड मिड नून। आर्सेनिक एल्बम चिली पेशेंट है, तो इसलिए उसका एग्रीवेशन कोल्ड से होगा, कोल्ड ड्रिंक से होगा, कोल्ड फूड से होगा। एम्बुलेशन, क्योंकि चिली पेशेंट है इसलिए उसका एम्बुलेशन हीट इन जनरल से होगा, वार्म ड्रिंक से होगा। Now we will study about Hepperself asthma. Character of Hepperself asthma: breathing, anxious, wheezing, rattling, short deep breathing, threatens suffocation, must bend head back and sit up. तो हेपरसेल्फ का अस्थमा का जो पेशेंट होगा वो पहले तो उठ के बैठ जाएगा, उसके बाद हेड को बैकवर्ड बेंड करेगा। कॉज आफ्टर सप्रेस्ड इरप्शन, अगर हम किसी भी स्किन डिसीज़ को अगर एक्सटर्नल एप्लीकेशन से सप्रेस कर देते हैं तो उससे अगर अस्थमा डेवलप होता है तो उसमें हम हेपरसेल्फ सोच सकते हैं देने का। कफ का कैरेक्टर: डीप रफ बार्किंग कफ विथ हॉर्सनेस एंड रैटलिंग ऑफ म्यूकस, क्रूपी, चोकिंग, स्ट्रेंगलिंग। मॉडलिटीज़ क्या होंगी हेपरसेल्फ की? हेपरसेल्फ भी चिली पेशेंट है, तो इसका भी एग्रीवेशन एक्सपोजर टू ड्राई वेस्ट विंड से होगा, कोल्ड एयर से होगा, कोल्ड ड्रिंक से होगा, अनकवरिंग, पेनफुल साइड बिफोर मिडनाइट और टुवर्ड्स मॉर्निंग। हेपरसेल्फ का कैरेक्टरिस्टिक है कि उसका कफ एग्रीवेट बिफोर मिडनाइट होगा और टुवर्ड्स मॉर्निंग होगा। एम्बुलेशन, क्योंकि चिली पेशेंट है तो एम्बुलेशन बाय वार्मथ इन जनरल होगा। रैपिंग अप द हेड, डैम्प वेदर आफ्टर ईटिंग, अपने हेड को जब पूरा रैप कर लेगा क्लॉथ से तो उसको एम्बुलेशन होगा, और आफ्टर कुछ खाने के बाद एम्बुलेशन होगा। हेपरसेल्फ का मेन पॉइंट है एसोसिएटेड सिम्टम। जब भी हेपरसेल्फ का अस्थमा होगा तो उसके साथ हमेशा पैल्पिटेशन ऑफ हार्ट हमेशा एसोसिएटेड होगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे काली कार्बोनिकम का अस्थमा, जिसका कैरेक्टर होगा अस्थमा रिलीव्ड बाय सिटिंग, रॉकिंग, बेंडिंग फॉरवर्ड। इसमें भी अस्थमा का एम्बुलेशन होगा, पेशेंट उठ के बैठ जाएगा, उसके बाद फॉरवर्ड बेंड करेगा। रॉकिंग मतलब फ्रंट एंड बैकवर्ड मोशन करता रहेगा बैठ के, उसमें इसको एम्बुलेशन होगा। एग्रीवेशन टाइम है काली कार्ब का 2 to 4 AM इन द मॉर्निंग। कफ का कैरेक्टर होगा ड्राई, पैरोक्सिस्मल, लूजन विसिड म्यूकस और पस विच मस्ट बी सॉल्वड। वाइट और स्मोकी मासेस फ्लाई फ्रॉम थ्रोट व्हेन कफिंग। इसका जो म्यूकस सिक्रीशन होगा वो आर्सेनिक से ज़्यादा होगा, पर इतना ज़्यादा नहीं होगा कि उसको बाहर एक्सपेक्टोरेट कर पाए, इसीलिए ही मस्ट सॉल्व द स्पूटा। पेन का कैरेक्टर: कटिंग पेन इन द चेस्ट, एंटायर चेस्ट वेरी सेंसिटिव, एग्रीवेटेड राइट लोअर चेस्ट।
जो कालिकार के पेशेंट होते हैं उसमें टेंडेंसी टू ट्यूबरक्लोसिस भी होती है। मॉडलिटीज एग्रीवेशन 2 to 4 AM, morning around 3 o'clock, lying on the painful side, cold weather। कालिकार भी चिल्ली पेशेंट है तो इसका भी एग्रीवेशन कोल्ड वेदर से होगा। एनुलेशन वार्म वेदर ड्यूरिंग डे, मूविंग अराउंड एंड लीनिंग फॉरवर्ड। कालिकार का कैरेक्टरिस्टिक है 2 to 4 AM in the morning at around 3 o'clock and lying on painful side।